हाँ जी नमस्कार जी, जय माता दी सारे। क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे सारे दे? आई होप सारे दे हाल चाल ठीक ही होंगे। कने आज मैं लेके आई हूँ सब वीडियो दा फोर्थ पार्ट यानी कि भाग 4 कने आज लास्ट पार्ट है। कने तो जो मेरे पिछले 3 पार्ट देखी लगी से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दसनी। कने आज जेड़ी है ना कि सानू मरी अकड़ ठिकाना लेनी है जिन्ने जे अपने देरे ने कने ननाना ने कने अपनी ससु ने बुरा व्यवहार लाया करना पर ससु करी थी सेट। तो चलो फिर आज करनी है पूरी तरह सेट कने आज तो है मम्मी भी होना मेरा कुछ होना आंगामा तो हाँ बनी रहनी लास्ट तक मेरे ब्लॉग च कने। हाँ मेरे ब्लॉग च बढ़ने से पहले मेरे ब्लॉग जो लाइक शेयर कमेंट करने सब्सक्राइब जरूर कर देनी। तो फिर चलो ज़्यादा गल्ला ना कर दे, वीडियो जो शुरू कर दी है। मम्मी यहाँ गाड़ी कदाड़ी जाना है, थोड़ा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। बच्चा चली जाना तेरे भाव बोले है ना मिंजो भी मम्मी बोले महीना की बार तुम भी रही हाली मिंजो भी 4-5 रोज ही हो दिख ला इतू आए हो ना तब महीना की रही आंदे यहाँ चली गया एकदम तो किसी बुरा नहीं लगना। कहीं बच्चे तेरा दिल नहीं लगा था इतू? नहीं मम्मी से गल नहीं है, दिल की गल नहीं है पर इन ही ना। चल थोड़े दिन औखे सकाले करते फिर अपने घर से रहना है। मम्मी जी हाँ जी टीना जी बोलो। मम्मी आपने किचन में इतना ज्यादा सामान जो वेस्टेज कर दिया हुआ है। मैंने क्या वेस्टेज किया हुआ बता भला है? बनानी थी तो एक दाल और सब्जी बना लेते, ये पनीर बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो दाल और सब्जी तो मैं तुझे पहले एक बात बता दूं टीना, जो दाल और सब्जी थी ना वो मैंने पहले बनाकर रख ली हुई थी और पनीर जो लेकर आया हुआ है ना वो पवन लेकर आया हुआ है। तो उसने बोला मम्मी मेरा पनीर खाने का मन किया हुआ है तो मैंने उसकी खुशी के लिए पनीर भी बना लिया, ठीक है ना। अब उसने बोला तो मैंने बनानी था और दाल और सब्जी तो मैंने पहले की बनाकर रखी हुई थी, इसमें कौन सा वेस्टेज करने वाली बात आ गई। और रही बात दाल और सब्जी बनने की वो थोड़ी सी बच जाएगी तो वो हम कल सुबह यूज कर लेंगे, उसको सुबह खा लेंगे। मैंने कौन सी वेस्टेज की इसमें पहले मुझे ये बताओ। और जो काम तुझे करना चाहिए आकर ड्यूटी से आ जाती है ना खाना बनाकर हमें खिलाना चाहिए क्योंकि इस वक्त हम तेरे पास आए हुए हैं यहाँ पर रहने के लिए। चलो मेरे बेटे का ही घर है कुछ भी है पर तुझसे तो कोई उम्मीद लगा नहीं सकते हम, है ना। खुद बना रहे तब भी तुझे प्रॉब्लम, तू नहीं बना रही हम उसमें भी कोई मतलब ये नहीं कर रहे कि तू नहीं बना रही, हम भी सोचते कि तू ड्यूटी पर जा रही है, ड्यूटी पर जाती है थकी होती है। चलो मैंने दाल सब्जी वगैरह बना ली, बाकी तो तू छोड़ एक चाय का घूंट तक नहीं हमें पिला सकती है। जब से मेरे बच्चे आए हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर काम या मैं कर रही हूँ यहाँ पर आकर, देख रही हूँ मैं तेरे तजने 2-4 दिन से। मुझे एक बात बता कि ड्यूटी में जाने वाली क्या घर का काम नहीं करती है? मैंने अपने 3 बच्चे खुद अकेले पाले हैं, मुझे किसी का सहारा नहीं था, मुझे दरानी जेठानी देवरानी जेठानी का बिल्कुल सहारा नहीं था। साथ में मैं बाहर भी काम करती थी, बच्चे भी पाले और अपनी जमीन वगैरह जायदाद जितनी भी थी वो भी संभाली, खेतों में काम भी किया, हर काम किया मैंने। और तुझे एक खाना बनाने में दिक्कत आ रही है ना वो भी ड्यूटी के साथ साथ। और रही बात ना रात को चपातियां बनाने की ना और चावल बनाने की वो तू बनाएगी क्योंकि दाल सब्जी पनीर हमने बना दी है, अब चपाती और चावल बनाने की बारी तेरी है और रात को बर्तन साफ कर कर सोने की बारी भी तेरी है, ठीक है ना। कोई हम ये नहीं है कि हम 2-4 दिन आए और हम ही सारा घर का काम करें, क्या फायदा हमारा यहाँ पर आने का कि 2-4 दिन हम सुख के ना देख सके। चपाती और चावल तो मुझसे नहीं बनते क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ, आप देख लो फिर बनाने ठीक है, नहीं बनाने तब भी ठीक है, आपकी मर्जी है। चल ठीक है देखते हैं कौन बनाता है चपातियाँ और कौन बनाता है चावल। इसा जना सा दिमाग तो बड़ा फिटे वो इसा दी हेल्प करा दे थू आई ना ऊपर ते यहाँ कैसी पुछा दी नहीं है, बैठा दी भी नहीं यहाँ करना कि 2 घड़ियाँ हाँ बैठी की कोई गलबात ही करे। मम्मी छड्डा अपना आ रहे मैं बनाएंगी रोटियां भी ना कंचोड़ा भी तो कहीं की टेंशन भी थके आए होंगे था गल बच्चा थके होने दी नहीं है, ठीक है ना। ना ही गल क्या गलाम देना और कैसी दी है ना ही मेरी कोई गल इसा जिद्दा दी है पर ये है कि ये जिस तरीके ना हाँ बिहेव करा दी ना तो सही तो मजा चखाने पौना ना है। दाल ही कना फुलके बनाने कितना टाइम लगना, एक फुलका मैं खाना एक तू खाई लेंगी, थोड़े बत्ते दाने तेरा भाव खाई लेंगा, कितना की बनाना 5-6 फुलके बन गए बढ़िया राती खाते कितना कितना। पर यह है कि यह लगना चाहिए ना पता थोड़ा दिया कहना तू बनाएंगी ना तो इन्ना बोना बना देता ना सब कुछ करा देता ना। चल है भी कोई गल नहीं मिली जुली की कमाना चाहिए ना घर है तो इतना काम तो कितना पूरा दिन भर है सब कुछ अप्पू तो कितना यह 2 घड़ियाँ 4-5-6 तो फुलके बना ही देना चाहिए ना। गल जिद्दा दी नहीं है अप्पू आई ना तो अंदर की वेस्टेज करा दे चीज़ा उन्हें है मजा दस दिन ना बनाने नहीं नाथ नहीं लगाना कोई भुखे सोना मंजूर आज ये अहें सोचे कि यहाँ गवार ही है अहें कैसी दिन दुनिया का पता ही नहीं है पर ये नहीं पता कि यहाँ भी दुनिया दिखी है। ओ बाव तेरा नहीं आया अली तक तो टीवी दिख दे करा ना मम्मी अली नहीं आए भाभी तेरी लगी होंगी बनाना फुलके की नहीं सोई भाभी अंदर जाए की है नहीं बना देगा तो हाँ मुझे ना किसी मैं भी क्या करें मैं तो फंसी मरी गई। चल मैं दिखी होंगी अंदर इसे बोल दी एक बारी फुलके बनाने। मम्मी मुझे तो बोल रहे थे कि चपातियाँ बना दे और क्या बोलते चावल बना दे, मैं भी थकी हुई आती हूँ, उनको जरा भी शर्म नहीं कि खुद चपातियाँ बना ले अपने लिए और क्या बोलते हैं चावल भी बना दे, मुझे भी 2 दिन सुख दे दे। तो मुझे तो 1 दिन का भी सुख नहीं दिया इन लोगों ने, उल्टा मेरा काम बढ़ा दिया हुआ है। उस दिन देखो घूमने के लिए
बोलती कि हमने यहाँ जाना वहाँ जाना। मैंने भी बहाना बनाया इनके सामने, पैम के सामने, कि मैं ना चक्कर खा कर गिर गई ना, जानबूझ के बेहोश हो गई। तब मैंने बेहोशी का बहाना लगाया और हस्बैंड भी बेचारे डर गए। फिर बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे कहीं भी घूमने तुम्हें छोड़कर। ये मजाल, आज मैं सो जाऊंगी ना, सर दर्द का बहाना लगाकर सो जाऊंगी मैं। अच्छा ऐसा दिए मजाल, हुण दस दी मैं है मजा है कि सोचा दी। मम्मी क्या होया इतना बड़ी गुस्सा कर चढ़े तुम्हें? पूनम इन्या करना, तू बनाई दे रोटी मेरा बच्चा, कल तो दस दी मैं सही मजा आला। मम्मी मैं तो तुम्हें कल की बोला दी कि मैं बनाऊंगी रोटियां है, तो ही अपना करना पर होया कि मुझे तो दस मम्मी तो हां बस बच्चा सब कुछ तुम्हारे सामने ही होना होना ला। तू रोटियां बनाएगा मेरा बच्चा, बाम तेरे भी होना ना ऑफिस देता जो पता ही है होंदे है कि रोटी नहीं मिल रहा था दी दी जना सगा क्या करना। मम्मी मैं तो तुम्हें पहले गला था ना, हमने इतना बुरा व्यवहार किता नहीं इतने दिन है। हाँ रसा च कना बिस्कुटा च गुजारा किता है भाई चली ये है ना, तेने अपॉइंटमेंट थी खुद की है, मीटिंग थी तिना दी ता है ना टाइम में तो खाने नहीं मिला था है तू। हाँ आपू भी बनाने की सोचा थे ना, पर इस जंदरे लगाई याद ही कना और तो और दिहाड़ी जी भाभी की माँ आई ना, तब भाभी माऊ सामने ना भाभी ने ना खून में इतनी जोरे तो थप्पड़ भी लगाई था। क्या इस दिए मजाल मेरी ये कुड़ी की थप्पड़ लगाई तन्ने, ये कौन होंदी सयो हाथ लगाने वाली? कोई गल नहीं मम्मी, मुझे तो बड्डे ना मारी था तो चलो कोई गल नहीं। बड्डी जी तां क्यों भाभी नहीं है हैं? भाभी तो कदी ननाने हाथ चुकदियां भी नहीं, पाप हुंदा दियां दिहाड़ी कौन हाथ चुकदा? कोई नहीं बच्चा ऐसे स्यापे पांदे ना, इसलिए गयो उंगलियां ने निकलना गयो ना, टेढ़ी करना पौनी है उंगली, कोई नहीं। मम्मी तो हम जो सद्दा दे ही हाँ बच्चा सद्दा दी ही दिखना मन्नू, तुझे पता ही है तेरी माँ इज्जत करना, बचपन ने ते लेके तू पढ़ाया लिखाया है ना, सब कुछ ये किता कने, तुझे पता तेरे दो बहन भाव भी पाले, मैं बाहर भी कमाया कने घर भी कमाया, तुहें घर भी मैं ज्यादा कम कमे हथ नहीं लगाना देंदी, आपू कमांदी ही ना सब कुछ, तो खुद सोची ले किन्नी कमांदी ही मैं हैं, बाहर भी कमाई क्यों ना कने घर भी कमाना मैं सारा ही ठीक है। ता इस वक्त ना तेरी भी लाड़ी चल ड्यूटी लगी, ये भी बेचारी थकी टुटी जाती, मैं ऐसा गल्ला मनदी, बड़ा भारी काम हुंदा जनासे जिंदगी च ना बड़ा भारी काम हुंदा, पर ये थोड़ा ना अड़िया कि घर बाहर भी उजड़ियां है, तो जो ये बाहर का खाना खुआंदी ज्यादातर चलू मैं आनी थे था हूँ तो चलो तू घर का खाना खा दे चलू थी मैं आई कने तेरे बहन भाव आए था पर ये दो चार फुलके तो घर बना ही सकती ना। यह कल मैं रोटियां बनाने के लिए था, मैं रोटियां बनाई देखा थोड़ी देर चोने दी मुठ पाई दे मैं लिया कना, हाँ सब्जी तो मैंने बनाई ली, पनीर भी लिया, पनीर भी बनाई लिया कने, पहले तो बोले तो हाँ वेस्टेज बड़ी बड़ी करा देता है गले बोले पनीर बनाई दे बोली ता मैं पनीर बनाया कने दाल कने सब्जी तो मैं पहले ही बनाई ही, तो मैं ऐसे गले मैं चल हाँ भी आगा खाई लेंगे, मैं हाँ कन दिख बच्चा मेरा ये मतलब नहीं कि मैं तुझे सप्रति बका दी है कुछ, पर चल हाँ बाकी काम तो कर ही लेंदे ना, पर एक रोटी कने बात बनाई सकती ना, हाँ तो दो चार दिन इतों तो हाँ लपड़ोने सही है ना रहना, फिर तो चली जाना हाँ ना यहाँ ते ना दोखने आए ना तो चाहे तो गुट नहीं पीता तेरी लाड़ी के हथे का तू तो बोला था कि बड़ी खरी कन मैं जालू अंदर गई था अपनी माँ कन्ने गप्पा लगी ही, बोले कैडी भी बोले ना मैं बहाने ना बोलिया बेहोश हो ही ना बोलिया कने वे इस दे बोले लाड़ी मेरे दे बोले बहन भाव है ही बोले ना कने घूमना फिरना चले ही बोले, मैं कहना कने घूमना फिरना जाना नहीं चाहती ही बोलिया, पर बोले मैं जान के बेहोश हो गई, डॉक्टर सद्या हथाड़ी इस गला देख मिंजो ना क्या गलांदे ना को नहीं निकलाया, तेरी लाड़ी ये कन्ना ते सुनी लिया मैं क्या माँ ने गला दी अपने कन्ना ने सुनी आई मैं हूँ कल मैं रोटियां बनाने के लिए तो बोले मेरे सिर पीड़ लगी है बोलिया है तो जानी की बहाने बनाई की सोई है ये, अपू सोच भला तू कि क्या करना हाँ ऐसी बुरे लगे दे या जो बुरे लगा दे ना बच्चा तो कल ही चली जाते, मैं चाहती ना एक माँ यही चाहती कि मेरे बच्चे सुखी रहन और कुछ भी नहीं चाहती, कोई गल नहीं बच्चा तै इतने प्यार ना सदे यही बड़ा हाँ वास्ती पर हाँ कल चली जाना। नहीं मम्मी नहीं जाना तो हाँ बिल्कुल भी नहीं जाना ठीक है ना, जल तक मैं जिंदा है ना कने मैं बैठे है ना कुछ दी मजाल नहीं है ठीक है, कने हुण इन्ने बनानी है रोटी कोई गल नहीं हदे बहाने मैं कटदा रुकी जा तो हाँ यही माँ लगी अज होना ना दिखा था सही अज क्या था जनाजा होंदा है, आज मिंजो छुट्टी कने है छुट्टी है ना आज क्या था जनाजा होंदा है तो आपू दिख लैने। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते गॉड ब्लेस यू, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मम्मी आप कैसे हो? बढ़िया हूँ, मैं तो तुम्हारी मम्मी से मिलने आई हूँ। ठीक है आप मिल लीजिए। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते और ठीक हो आप? ओहो आपको हिंदी भी आती है ना, मैंने तो सोचा था कि आप गांव से आए हो कहीं आपको हिंदी ना आती हो। क्यों नहीं आएगी हमें हिंदी, हम भी पढ़े लिखे हैं और हिंदी तो हमारी एक मातृभाषा है जो कहीं भी बोली जा सकती है, इतने अनपढ़ गवार थोड़ी ना हम। चलो गले तो मिल लो आप, और मेरी स्वीटू कहाँ पर है? ठीक है मम्मी मैं टीना गलांदा है। वैसे देखा जाए तो आप बूढ़ी नहीं होगी जल्दी। देखो मैडम जी एक बात तो मैं आपको बता दूं, जिस औरत को ना जिम्मेदारियां पड़ जाए ना भरी जवानी में ही वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है, और वही हालत मेरी हुई है, मुझे भरी जवानी में ना जिम्मेदारियां पड़ गई और मैं उम्र से पहले बूढ़ी हो गई, और तुम्हें जिम्मेदारियां नहीं ना पड़ी
तुम उम्र से पहले बूढ़ी तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है ना वो बूढ़ा हो गया हुआ है। क्योंकि आप लोगों को ना किसी के साथ अक्ल नहीं है बात करने की, कि उसके मुंह के सामने बोलते हो कि तुम बूढ़े हो गए हो। जिसका नौजवान पति चला गया हो ना, और जिसने अपने बच्चों को इतना बड़ा किया पाल पोस कर, वो जल्दी बूढ़ी नहीं होगी तो क्या होगा? आप खुद सोचो। थोड़ी ना बात तरीके से करो और सोच समझ कर करो। वैसे आपकी लड़की ने ना हमें हमारा वैसे दिमाग खराब किया हुआ है। यहाँ पर बहाने बनाने में जो है ना वो नंबर 1 है आपकी बेटी। अच्छा, मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी और बहाने बना रही है ना। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि अपने घर की जिम्मेदारियां भूल जाएं। तो कोई भी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाती है। मॉम, आ गए आप? हाँ टीना, आ गई। और कैसी हो? चलो, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ, चलो घूमने चलते हैं। थोड़ा काम भी है ना मुझे मार्केट में, और तुम्हारे पापा ने भी बोला कि घर आना आज बोले। तो मम्मी जी मैं आपको एक बात बता दूं ना, आज इसको छुट्टी है, टीना को एक। तो आज तो ये घूमने जा नहीं पाएगी, और आपको पता ही है हमारे घर में भी गेस्ट आए हुए हैं, मेरी मम्मी आए, मेरे भाई बहन आए हुए हैं, तो खाना कौन बनाएगा? खाना तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई बहन भी बना सकते हैं मिलजुल कर, ठीक है ना। आज मुझे एक छुट्टी होती है और मुझे मम्मी के साथ जाना होता है घूमने। मेरे हाथ में आज बहुत ज्यादा दर्द है, और बाहर का खाना तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और रही बात पूनम की, तो पूनम की इतनी ज्यादा सर में दर्द हो रही है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और राजू को तो बिल्कुल भी खाना नहीं बनाने आता है। अब पवन, तुम सोच लो कि क्या करें, हम भूखे रहें यहाँ पर? नहीं मम्मी, खाना तो मुझे भी इतनी अच्छी तरह से नहीं आता बनाने की मैं इतने लोगों का खाना बना सकूंगा। देखो आज तुम्हें छुट्टी है ना, इतने दिनों से तो तुमने ना इनको चाय का एक प्याला भी नहीं पिलाया, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि खाना बना दो, फिर शाम को घूमने सब चलेंगे, तुम्हारी मम्मी भी, हम भी, मेरे भाई बहन भी, सब चलेंगे। देखो ऐसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता हूँ, किसी चीज के लिए भी दुखी नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ ना। खुद सोचो, मैं बाहर खाना होता तो बाहर भी खाता हूँ, तुमने कभी बनाया हो नहीं बनाया हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन आई हुई है ना, तो उनकी तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो तुम। मैंने ना कभी भी इनके सामने ना तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है, ये मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है। मैंने सबको यही बोला कि मुझे बड़ी अच्छी वाइफ मिली हुई है। इन लोगों को खुद ही तुम्हारा पता चल गया। और मैंने सुना कि तुमने पूनम को थप्पड़ भी लगाया है। अच्छा, पूनम ने चुगली लगा दी होगी ना, उसने मेरी अलमारी के साथ क्यों छेड़ा? उसने तुम्हारी अलमारी को ऐसे नहीं देखा था, ठीक है ना, तुमने खुद बोला था कपड़े डालने के लिए, तब देखा था, मुझे सब पता है। देखो पैन, मुझसे खाना बनाना नहीं ना बनता इतने लोगों का, आप देख लो खुद। देखो तुमसे कुछ भी नहीं होता है ना, तो ठीक है, तुम रहो अपने मम्मी डैडी के घर, और मैं यहाँ पर अपनी मम्मी अपने भाई बहन के साथ रहता हूँ, ठीक है, यही सही। मेरा शादी करने का फायदा क्या हुआ? एक फायदा भी बता दो तुम। रही बात ना, तो मैं अपने भाई बहन, अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और उतना ही प्यार मैंने तुम्हें दिया है जितना इन लोगों को करता हूँ। पवन बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब मैं टीना को कहाँ लेकर जाऊंगी? इसके भी भाई की शादी होगी हुई है, इसकी वाइफ, उसकी भी वाइफ है, इसकी भाभी भी है। वो अब कौन सा इसको मुंह लगाएंगे? ये तो है, मेहमान बनकर आए तो अच्छी बात है, और ऐसे तो नहीं मैं हमेशा के लिए इसको रख सकती हूँ। हाँ तो थोड़ी अच्छी शिक्षा देनी थी ना अपनी बेटी को, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी अपनी बेटी को? इसे एक छुट्टी होती है जब आपका मन करता है इसको लेकर चले जाते हो आप, हैं, और रात को आती है। एक छुट्टी होती है तो मैं भी इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, पर मेरे साथ भी आपने इसका टाइम स्पेंड नहीं होने देते हैं बिल्कुल भी। और मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये मेरी माँ की कदर नहीं कर सकती, मेरे भाई बहन की कदर नहीं कर सकती है, तो फिर मैं भी बिल्कुल इसकी कदर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जो मेरी माँ मेरे भाई बहन से प्यार करेगा, मैं उसको अपनी जान भी दे दूंगा, ठीक है ना। मेरी माँ ने हमें पता नहीं कैसे कैसे पाला है, और इसके पीछे मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम मिलजुल कर कुछ ना कुछ करके खाना बना लेंगे, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। जाओ मैडम जी, आप जो भी करो अपनी माँ के साथ, जहां मर्जी घूमना है वहां पर घूमो, रहो, जो मर्जी करो। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, पर मुझसे अलग रहो। जब तक मेरी माँ मेरे भाई बहन आए हुए हैं ना, आराम से रहो, जहां मर्जी घूमना घूमो आप। जब आपका मन करेगा ना यहाँ आने का, आ जाना, ठीक है। पर मैं तुम्हें ऐसी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हर बार तुम बहाना लगाती, उस दिन भी तुम्हें चक्कर आ गए, मैंने सोचा कि सच्ची का चक्कर आ गया होगा, तुम्हें कोई चक्कर नहीं आया था, और वही दवाइयां मैंने ना तुम्हारी डस्टबिन में देखी। तुमने क्या सोचा मुझे पता नहीं चला? फिर भी मैंने इग्नोर की सारी बातें तुम्हारी। पर तुमने अब हद ही कर दी हुई है। और बेटियों की तो सब इज्जत करते हैं, हमारे घर में बेटियों को हाथ तक नहीं लगाया जाता है, और तुमने मेरी बहन को थप्पड़ मारा, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकता हूँ, वो भी बेमतलब में। और मेरे भाई बहनों ने बिस्किट और रसों के साथ गुजारा किया इस घर में। हर चीज में तुम लोग लगा रही थी, कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है पीछे, जो हर चीज में लोग लगा रही थी तुम। अपने तो थे सब यहाँ पर। मम्मी जी ले जाओ इसको यहाँ पर, जब मर्जी इसने जैसे मर्जी रहना होना रहे, मुझे चाहिए नहीं वैसे भी ये। अब मेरे दिल से उतर गई है, मैंने इसको इतना ज्यादा प्यार दिया ना, इसने मेरी फैमिली को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। आप खुद सोचो, मैंने कभी आपकी इज्जत नहीं की है? क्या पापा की इज्जत नहीं की है? क्या आपके बेटे की कभी इज्जत नहीं की है? आप सब बोलते हैं कि हमें जमाई मिला हुआ है, हीरे की तरह मिला हुआ है, फिर आप ऐसी हमें तो बहू जो है ना हीरे की तरह मिलनी चाहिए ना। सॉरी बच्चे, मुझे माफ कर दे।
मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है, पर आप खुद बोलो, मैं तुम्हारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। टीना, एक बात बोलूं, तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तुम्हारे हस्बैंड ने ना हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत की है, तुम्हारे पापा की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी भाभी की, तुम्हारी सिस्टर की, सबकी इज्जत की है। और तुम ना किसी की भी इज्जत नहीं करती, मैंने भी देखा। शायद गलती मेरी है कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। मैं तुम्हें अच्छे संस्कार देती तो शायद तुम भी इनकी इज्जत करती। इसलिए मैं तो तुम्हें ले जा नहीं सकती हूँ ना, तुम खुद अपना देख लो। नहीं मम्मी, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। मुझे अपनी सास और अपने देवर और अपनी ननद की सेवा करनी है। कुछ दिन आए हुए ना यहाँ पर, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। उनको अच्छा अच्छा ना खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाना है। और सासू माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं समझ ही नहीं पाई कि आपका बेटा मेरे घर वालों की कितनी इज्जत करता है और मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो मम्मी जी। समधन जी, अब माफ भी कर दो, आपकी तो बेटी है ये भी। गलती देखो बच्चों से होती है, गलती मुझसे भी हुई है। मैं हर बार इसको लेने आ जाती हूँ यहाँ पर। और आज हम दोनों ना मिलजुल कर खाना बनाएंगे और आप सबको खिलाएंगी। मैं भी बनाऊंगी आप सबके साथ खाना, और थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर दूंगा। चलो, अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया हुआ तो ठीक है, हम भी अब 1 महीने मजे से रहेंगे। क्या टीना, हम रह सकते हैं 1 महीना यहाँ पर? बोलो, रह सकते हैं ना? मम्मी जी, आपका अपना घर है, 1 महीना क्या, आप जब मर्जी जैसे मर्जी रहो। और आज के बाद मैं किसी भी चीज में रोक नहीं लगाऊंगी। मुझे माफ कर दो। और ना मैं भी आपके साथ ना मिल बांट कर काम करूंगी। और पवन और पूनम की पढ़ाई भी ना आगे से यहीं पर होगी, ठीक है, चंडीगढ़ में होगी। और हम मिलजुल कर इनको पढ़ा लिखा कर ना कुछ काबिल बनाएंगे। हम बड़े हैं ना, माँ बाप के बराबर होते हैं भाई बहन, जो भाई भाभी होते हैं। तुमने टीना मेरे मुंह की बात छीन ली। एक बार मैंने तुम्हें बोला भी था ना कि मैं अपने भाई बहन को यहाँ पर पढ़ाऊंगा, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया था, फिर मैंने बोला भी नहीं। पर आज मैं बोल रही हूँ ना, ये यहीं पर पढ़ेंगे। तो मैं क्या गाँव में अकेली रहूंगी? नहीं मम्मी, हम गांव में भी जाया करेंगे महीने के बाद चक्कर लगाने ना। देख रेख करेंगे, हम खुद भी करेंगे वहां पर सब देख रेख ना। और यहाँ पर भी करेंगे, ये भी आपका अपना घर और वो भी हमारा अपना घर, ठीक है ना? हम मिलजुल कर रहेंगे, मत लो टेंशन। आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे हम। आप यहाँ पर भी रहोगे, वहां पर भी रहोगे, हम चला करेंगे आपके साथ वहां पर, ठीक है? मैं भी थोड़ी छुट्टियां लेकर ना वहां पर चला करूंगी। हाँ जी, ता एक ही असांजी अजकनी स्टोरी लास्ट पार्ट यानी कि भाग 4 तो तुम जो देख लग गया असांजे कमेंट बॉक्स से जरूर दसनी। कने ये भी एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। पता नहीं तुम्हें पसंद आई है कि नहीं आई है। पसंद आई होंगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर देने। और फिर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आनी है, न्यू एपिसोड लेके बनी रह तो इस वीडियो च भी बनी रहनी। चलो फिर इत्थे वीडियो दा एंड कर दी है। इन्हां दा घर तो सुधरी है कने भाई, अपने घर भी इं सुधार आ। मैं तो यही चाहती कि सारे घर बनी रहन। चलो फिर तां यहाँ का देश जेड़ा ना है तरक्की कर सकता है। चलो फिर ये वीडियो एंड कर दी। आई होप तुझे वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक तब तक तुझे हिमाचली काबू कार्टून वीडियो तरफ के जय माता दी, बाय बाय।